इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुध के कारकत्वों के बारे में। बुध के कारकत्व यानी कि बुध आपकी कुंडली में किन चीज़ों को दर्शाता है, किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। नमस्कार, मेरा नाम रविशंकर है। अब हम बुध के कारकत्व समझें, इससे पहले हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि ज्योतिष में जो बुध है उसको एक राजकुमार की संज्ञा दी गई है। राजकुमार भी वो जो एक छोटा बालक है। फिर बुध को हमने वाणी का कारक भी कहा है और इसको रिस्क लेना अच्छा लगता है। तो जितने भी बुध के कारकत्व होंगे वो सभी इसके आसपास हमारे घूमेंगे। बुध एक लचीला ग्रह है, ये हर किसी के साथ घुल मिल जाता है। जैसे कि हमने बच्चों में देखा है, जो भी उनको चॉकलेट देता है वो उनसे बातचीत करना चालू कर देते हैं। बुध से हम लोग बुद्धि देखते हैं। जिनकी कुंडली में बुध बहुत अच्छा होता है उनकी बुद्धि बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। बुध एक आदर्श छात्र है, क्योंकि बचपन से ही हम अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक आदर्श छात्र हैं, ये जिज्ञासु होते हैं। आपने छोटे बच्चों में ये देखा होगा कि जब वो बोलने लगते हैं तो वो चीज़ों के बारे में पूछना चालू कर देते हैं कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसको क्या कहते हैं। तो एक अच्छे छात्र में जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जो बुध है वो एक अच्छा छात्र होता है। इसको हर समय कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा बनी रहती है। बुध जो है वो एनालिटिकल होता है, वो तर्कों पर भरोसा रखता है। आप आसानी से इसको कुछ समझा नहीं सकते, आपको तर्क देना पड़ेगा तभी ये आपकी बात पर भरोसा करेगा। इस वजह से जो बुध है वो आंख मूंद कर किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता। इनको तर्कों के माध्यम से आपको समझाना पड़ता है चीज़ों को। बुध एक भरोसेमंद ग्रह नहीं है, ये अपने बारे में पहले सोचते हैं। जैसे कि बच्चे हो गए, आमतौर पर जो भी चॉकलेट देता है ये उसकी तरफ जाते हैं। मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ तो मेरे साथ आ गए, आपने बोला आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो ये आपके साथ चले जाएंगे। इस वजह से इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे, मैं यहाँ बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ कि बच्चों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं कह रहा हूँ कि जिन व्यक्तियों के ऊपर बुध ग्रह का प्रभाव होता है आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते, उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। वो आपसे कुछ और कहेंगे लेकिन करेंगे कुछ और। इसको हमें इस तरीके से लेना है। बुध को हम संचार से जोड़कर देखते हैं, लेखन से जोड़कर देखते हैं। एनालिटिकल जो मैथ होती है उसको भी हम लोग बुध से ही जोड़कर देखते हैं। बुध वाले जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत ही हंसमुख होते हैं। इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, जो मजाक करने का तरीका होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। अगर ये 4 लोगों के बीच हैं तो वहाँ पर हंसी मजाक चल ही रहा होगा। इसके अलावा जो बुध है उसको हम लोग त्वचा से जोड़कर भी देखते हैं, स्टॉक मार्केट यानी सट्टा बाजार से भी जोड़कर देखते हैं। अब सट्टा बाजार क्यों? क्योंकि ये रिस्क ले रहे हैं, तो यहाँ पर रिस्क आ रहा है तो हम इसको सट्टा बाजार से जोड़कर देख रहे हैं। जहाँ पर बुद्धि आ रही है तो वहाँ पर हम लोग लेखन कार्य से जोड़कर देख रहे हैं, एनालिसिस से जोड़कर देख रहे हैं। बुध को हम लोग बच्चों से जोड़कर देखते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं हम लोग बुध को उनसे जोड़कर भी देखते हैं। और बुध को हम लोग कला से भी जोड़कर देखते हैं, जैसे कि मूर्तिकार हो गए, जो स्किल्ड वर्कर होते हैं उन लोग को हम बुध से ही जोड़कर देखते हैं। बुध को हम लोग हरे रंग से जोड़कर देखते हैं, हरी चीज़ों से जोड़कर देखते हैं। तो जो हरी मूंग की दाल है ये भी हम लोग बुध के साथ ही जोड़कर देखते हैं। हरे पेड़ पौधे बुध के साथ जोड़कर देखते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध गलत प्रभाव में है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप इसके लिए भगवान गणेश की, भगवान विष्णु की सेवा कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। भगवान गणेश को हम लोग बुद्धि का देवता बोलते हैं। और इसी के साथ अगर आप बुध के गलत प्रभाव को अपने ऊपर से कम करना चाहते हैं तो आप हरी मूंग की दाल का दान कर सकते हैं बुधवार के दिन। हाँ, और एक बात, हमने बुध को बुद्धि से जोड़कर देखा था, तो जो बुध होता है वो मस्तिष्क से भी हम लोग जोड़कर देखते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे सपने हैं, ये भी हम लोग बुध से ही जोड़कर देखते हैं। अगर आप ज्योतिष को अच्छे से समझना चाहते हैं, इसकी बारीकियों को समझना चाहते हैं, या अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, या अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सवाल अभी भी रह गया है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।